अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी गेस्ट पेपर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। अब आपको पता है कि आप लोगों का जो है वो कल लास्ट पेपर है। आई होप सो कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कर दी होगी। इन लॉन्ग क्वेश्चंस के अलावा कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। मैंने हर एक चैप्टर के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट जो होगी 10th बायोलॉजी के केस पेपर के हवाले से वहाँ पर अवेलेबल होगी। ऊपर भी कहीं लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप लोग आसानी से मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। उन वीडियोस के अंदर मैंने बेसिकली बताया कि किस तरह आप लोगों ने चैप्टर वाइज जो है वो प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से आप लोगों ने क्वेश्चंस देखने हैं, कौन कौन चीज़ें आप लोगों ने मलहूज़े खातर रखनी है कि आप लोग तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर सको। आप लोगों ने वो वीडियो लाजमन देखनी है ताकि कोई चीज़ अगर रहती हो तो आप लोग उसको अच्छी तरह कवर कर लो। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन आंसर की, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सप्ताह के पेपर भी अमूमन उन्हीं तरह के होते हैं जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट एनुअल के पेपर दिए होते हैं। मीन्स की मिलते जुलते होते हैं। माइनर से डिफरेंस किसके अंदर आ रहा होता है, कुछ के अंदर कि किसी चैप्टर में से वो कुछ स्पेसिफिक लॉन्ग देते हैं, किसी में से नहीं दे रहे हैं। बस इसी चीज़ में डिफरेंस आ रहा होता है कि क्वेश्चन जो तो थोड़े से चेंज होते हैं। ठीक है, अब सेम पेपर तो देने से रहे वो, लेकिन पेपर जो होता है वो अक्सर मिलता जुलता ही होता है क्योंकि पेयरिंग स्कीम सेम होती है। जो क्राइटेरिया होता है पेपर सेटर का कि उसने इतने चैप्टर्स में से इतने लॉन्ग देने, इतने शॉर्ट देने, वो सब कुछ सेम ही होता है। तो क्वेश्चन जो होते हैं अमूमन सेम ही होते हैं। इसकी वजह से मैं आप लोगों को लास्ट में सजेस्ट करूंगी, जो मैंने फर्स्ट एनुअल के अंदर बच्चों को गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था 10th बायोलॉजी के हवाले से, वो वीडियो आप लोग लास्ट में देखें ताकि कोई क्वेश्चन जो है वो इसमें से अगर मिस हो गया है या मुझे इस वीडियो में रह गया हो तो आप लोग वहाँ से इसको कवर कर सको। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग लास्ट में देखनी है। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आपको ऊपर भी आ रहा होगा, शो हो रहा होगा। ठीक है, अबाउट में जाकर देख लो, हर जगह आप लोगों को वो लिंक जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट बातें। अब हम चलते हैं अपने लोकेशन आंसर की तरफ। Okay, our first question: describe the function of the kidney. What is antagonism? Explain with the help of an example. Write a note on hydrophytes and xerophytes. Write a note on midbrain and hindbrain. What are ligaments and tendons and what function do they perform? Write about any 5 ways of natural vegetative propagation of plants. How does the process of hearing take place in ear? Explain it. Define joint. Explain it with types of joints. Define ecosystem. Describe its biotic components in detail. How structure of cartilage and bones correlate to their functions. Explain the process of reflex action with the help of an example. Explain the phenomena of multiple fission in amoeba with the help of diagram. Compare adaptation in insect pollinated and wind pollinated flowers. What is cartilage? Explain the types of cartilage. Give a detailed account of urbanization. Define feedback mechanism. Also explain negative and positive feedback. Write a note on medicine and drugs. Discuss the role of biotechnology in the field of food and agriculture. Describe the process of selective reabsorption in kidneys. Explain antagonism in muscle action selecting biceps and triceps. An example. Explain carbon cycle with the help of diagram. Explain male reproductive system of rabbit. Female भी आ सकता है. Write a note on autonomic nervous system. ठीक है. Describe the components of ecosystem. Write the name and source of drugs and explain entry. Explain the scope and importance of biotechnology in medicine. Food भी आ सकता है. What is meant by single cell protein? इसकी डायग्राम जो है वो लास्ट में ड्रा करनी है आप लोगों ने. Explain the process of budding in yeast with the help of diagram. Describe structure of neuron. Explain the peritoneal dialysis. Explain the epigel and hypogel germination. Describe the peripheral nervous system and its type function. Explain antagonism in muscle action with bicep triceps. An example. What are the major categories of addictive drugs? Explain pituitary gland detail. कोई भी ग्लैंड आपको या कोई भी आप लोगों को जो इस तरह के ऑर्गन्स हो सकते हैं या कोई स्पेसिफिक हार्मोन है वो आप लोगों को नोट लिखने आ सकते हैं. जैसे एड्रेनलिन के ऊपर लास्ट टाइम आया था वो आपको आ सकता है. Describe active feedback mechanism with reference to insulin and glucagon. Very important question. Draw and label structure of dicot seed and explain different parts in detail. Explain process of budding in yeast with the help of diagram. Write down 4 achievements of genetic engineering. 4 से ज़्यादा भी आ सकती हैं. पॉइंट्स में इसको लिख कर आना है लाजमन. ठीक है, ये चीज़ें देख लेनी है. Define a joint in explaining its types. Define a vaccine and describe the method of action of vaccine. Describe the process of seed germination in detail. Explain the methods of cleaning of blood by artificial ways. Define arthritis and explain its types. Write down the important objectives of genetic engineering. How halophytes are adapted to live in salty environment. Hydrophytes के भी आ सकते हैं, xerophytes के ऊपर भी आ सकता है. Describe in detail basic step in genetic engineering. What is fermentation? Explain the batch and continuous fermentation. इनकी डायग्राम लाजमन ड्रा करके आनी है. Write a note on more resistance against antibiotics. What fermentation? Describe fermented food. ठीक है, टायर्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है.
ओके बच्चों, ये थे लोगों के निशान जो कि मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है वो ये कि आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट कैसे करके आना है। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ की गलती नहीं करनी। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी किस तरह आप लोगों ने चैप्टर्स करने हैं तैयार, आई होप सो कि आप लोगों ने उस तरह तैयारी की होगी। किसी चीज़ समझ नहीं आ रही है बिल्कुल भी हिचकिचाएं मत, और डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में आप लोगों की सारी जो वरीज हैं वो दूर कर दूंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चे कहते हैं कि मैम उर्दू मीडियम का कहते हैं। बच्चों देखें, बेसिकली मैंने उर्दू मीडियम पढ़ा नहीं है, ठीक है, और ना मुझे उर्दू मीडियम आता है, जो मैं आपको सीधी बात बताऊंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को फिजूल किस्म का गेस प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करना चाहती। आप लोग ऐसा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम ही आते हैं, हर दफ़ा सेम ही आते हैं, मीन्स कि मिलते होते क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि फर्स्ट टाइम जो इंग्लिश मीडियम है उर्दू मीडियम वही क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। सेम तरह के आ रहे होते हैं। ठीक है, आप इनको उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि जैसे वैक्सीन है तो उर्दू में भी उसको वैक्सीन ही कहा जाता है। फर्मेंटेशन है, उसका कोई फर्मेंटेशन वर्ड है, तो ये बेसिकली केस उर्दू मीडियम के लिए भी होता है। ठीक है, तो आप लोग ये मत घबराएगा कि इंग्लिश मीडियम में केस प्रोवाइड किया तो आप लोग उसको उर्दू मीडियम में खुद ब खुद कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि मुझे इस पर डबल एनर्जी देनी पड़ेगी और मुझे पता भी नहीं है कि उर्दू मीडियम का स्पेसिफिक प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोगों के लिए फिर मसला होगा। ठीक है, तो इससे बेहतर यही है कि आप लोग अच्छे तरीके से खुद अपना गैस पेपर देख लो जो कि मैंने प्रोवाइड किया। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों जब भी आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करना है तो आप लोगों ने कोई भी डायग्राम मिस नहीं करनी है। बायोलॉजी पेपर इज ऑल अबाउट डायग्राम्स एंड डायग्राम्स। जो बच्चा बायोलॉजी के पेपर में डायग्राम बनाकर आता है उसका पेपर 100% ज़्यादा खूबसूरत दिखता है एज कम्पेयर टू उस बच्चे के जिसने डायग्राम्स नहीं बनाई होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई आपके जहन में कोई भूली बस्ती भी डायग्राम आती है ना, तो आप लोगों ने वो भी ड्रा करानी है। ठीक है, या फिर आप लोगों ने कोई टेबल्स ड्रा कराने हैं। ठीक है, फ्लो शीट आप लोगों ने फ्लो चार्ट डायग्राम्स ड्रा करानी है। हर एक तरह से कोशिश करनी है कि आप लोग अपने विजुअली या ग्राफिकली पेपर को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आओ। ठीक है, सपोज अगर आप लोग दिख रहे हो मेरी प्रोडक्ट सिस्टम ऑफ रैबिट, ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी प्रोडक्ट सिस्टम ऑफ रैबिट ड्रा कर आना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के आप लोग स्टेप्स लिख रहे हो, या आप लोग बता रहे हो कि कितनी इनोवेशन रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें हैं, या फिर सिंगल सेल प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि डिस्कस करें सिंगल सेल प्रोटीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग चैप्टर के अंदर, तो आप लोगों ने उसकी डायग्राम बना कर आनी है। ठीक है, अगर 2 नंबर आपके वो लॉन्ग नोट किए ना तो बाकी 4 के 4 नंबर जो है उन्होंने उसके देने हैं। ठीक है, डायग्राम के, तो आप लोगों ने चीज़ें इंपॉर्टेंट अपने जहन में रखनी है और मेंशन करके आनी है। अब इसके अलावा मैं आपको कितनी मतलब कि हर तरह से अगर उन्होंने नेफ्रॉन का जिक्र किया किडनी के अंदर तो उसकी डायग्राम बना कर आनी है। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड अगर उन्होंने सिर्फ कहा ना राइट ऑन फर्मेंटेशन, ठीक है, तो फर्मेंटेशन आपके बुक में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन उसके टाइप्स आपने खुद ब खुद लिखानी है। ठीक है, और उसकी डायग्राम भी लगानी है, कंटिन्यूअस और बैच फर्मेंटेशन जो आपको पता टाइप होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद देखनी है। ठीक है, अब मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैं आपको अच्छा सा गेस प्रोवाइड किया, हर एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा होगा। ये सारी वीडियोज़ देने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा इसमें कोई पर्सनल गेन नहीं है, ना आपके मार्क्स आने हैं। ठीक है, आपकी शीट पे जाने, आपका रिजल्ट कार्ड खूबसूरत लगना है, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो विदाउट एनी तो मेरा गेस्ट पेपर प्रोवाइड करने का या मेरा आप लोगों को गाइड करने का मकसद ये होता है कि जो चीज़ें मैंने अपने चार्ज वर्ल्ड के अंदर फेस की थी या मैंने अपने मेट्रिकुलेशन डेज के अंदर फेस की थी, मीन्स कि मुझे इतने अच्छे गेस्ट प्रोवाइड नहीं मिलते थे, या फिर हम लोगों को यूट्यूब का इतना एरा नहीं था उस टाइम के अंदर, इतनी पढ़ाई नहीं होती थी कि बच्चे जो आजकल एकेडमीज नहीं जा पा रहे हैं वो यूट्यूब से अपनी ही मदद ले सकें। इन वीडियोस का बेसिकली मकसद यही है कि मैं उन स्टूडेंटों को गाइड कर सकूं जो कि एकेडमीज नहीं जा सकते हैं, या सप्ली वाले बच्चे जो हैं या इम्प्रूवर्स जो हैं जिनको कोई भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है और उनके बारे में वीडियोस नहीं बनाता है। ठीक है, सो माय सोल पर्पस इज टू गाइड ऑल योर स्टूडेंट्स। इंशाअल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे हुए होंगे और आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस टू योर एग्जाम्स। इंशाअल्लाह आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत अच्छी मेहनत करोगे और मेरे चैनल से कनेक्टेड रहोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।